यूपी में 7,000 से ज्यादा मदरसों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार की तरफ से मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को जांच के लिए एक चिट्ठी लिखी गई है और इसके बाद रजिस्ट्रार ने सभी जिलों के डीएम को चिट्ठी लिखकर जांच कराने के आदेश दिए और 15 मई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आपको बता दें, आधुनिक मदरसा योजना के तहत सरकार ये जांच करवा रही है। जांच में ये देखा जाएगा कि इन मदरसों के हालात किस तरह की हैं, वहां पर किस तरह की सुविधाएं हैं। इसके अलावा मदरसों की जमीन, उनकी इमारत, उनके किराएनामे की भी बाकायदा जांच की जाएगी और जांच के लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। एसडीएम, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी इस पूरी जांच में शामिल रहेंगे इस कमेटी में और पूरी रिपोर्ट 15 मई के पहले सौंपेंगे। दरअसल सरकार को कुछ जिलों में कागजों पे चढ़े हैं फर्जी मदरसों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता आदर्श सिंह ने यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि इस जांच का मकसद सिर्फ मदरसों की हालत में सुधार करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सुनिए। मदरसों के आधुनिकीकरण के क्रम में कहा जा रहा है कि मदरसा रजिस्ट्रार की तरफ से लेटर भेजे गए हैं डीएम को, बाकी जिला अधिकारियों को, जो मदरसे हैं उनकी जांच हो, फिजिकल वेरिफिकेशन हो कि बच्चे कितने हैं, बिल्डिंग कैसी है, क्या पाठ्यक्रम है, ये किस क्रम में है, क्या इसके पीछे की प्लानिंग है। ये देखिए, अपग्रेड करने के लिए लगातार हम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं और इसी दिशा में एक कदम है कि हमको करेंटली स्थिति मालूम हो कि भाई कहीं मदरसा चल रहा है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमी है ताकि हम उसको पूरा कर पाएँ, वहाँ की और भी क्या ज़रूरतें हैं वो भी हमें मालूम चल पाए ताकि हम उसको पूरा कर पाएँ। तो ये हमारा एक विभागीय प्रोसेस है ताकि हमको वहाँ से जो ज़रूरतें हैं वो मालूम चल पाएँ ताकि हम आने वाले दिनों में उसको और अच्छा और बेहतर कर पाएँ, ताकि जो आधुनिक शिक्षा हम देने की बात कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। इसलिए इस दिशा में हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लगातार मदरसों को और अच्छा और आधुनिक बनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है उस पर भी हमारा फोकस है कि वहाँ भी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हम दे पाएँ। इसीलिए तमाम तरीके की ये चीज़ें हो रही हैं ताकि ग्राउंड लेवल पर हम अच्छा और बेहतर करें। क्या इसमें कोई अनियमितता पाई गई थी जो इस तरीके की जांच की जरूरत पड़ी, या सिर्फ रूटीन जांच है जिससे उसकी सुविधाओं को बेहतर किया जा सके? देखिए, सुविधाओं को और अच्छा और बेहतर किया जा सके, कहीं कहीं कुछ शिकायतें आई हैं उसकी जांच अलग से चल रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं कि हम और अच्छा और बेहतर कैसे बना पाएँ। हमको यथास्थिति का ज्ञान हो कि ग्राउंड लेवल पर हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी क्या स्थिति है ताकि हम और उसको अच्छा और बेहतर बना पाएँ, जहाँ कमी है उसको दूर कर पाएँ। रेगुलर इम्प्रूवमेंट ही हमारा एजेंडा है, हमारा लक्ष्य है और सबके साथ, सबके प्रयास से, सबके साथ से हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आदर्श सिंह मेरे साथी इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। आदर्श, भले ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ ये मदरसों के बेहतरी के लिए इस तरह की पूरी जांच है, ये स्टेटस रिपोर्ट तैयार की जा रही है, लेकिन किस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं मदरसों को लेकर भी जरा ये भी बताइए और जांच के आदेश किस तरह के हैं। देखिए, मदरसों को लेकर अगर हम बात करें तो मदरसों में उनकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कई अनियमितताओं की बातें सामने आ रही थी और इन्हीं अनियमितताओं की जांच को लेकर ये भी कहा गया है कि इसमें बच्चे कितने पढ़ते हैं, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या इक्विपमेंट इसमें लगे हुए हैं, इन तमाम चीजों की जांच जो है वो की जाएगी। इसको लेकर आदेश जारी किया गया है जो रजिस्ट्रार है मदरसा बोर्ड के, उनकी तरफ से सभी जिले के अधिकारियों को, जिसमें वो मदरसों की फिजिकल जांच करेंगे और फिजिकल जांच के आधार पर ये तय करेंगे कि आखिर किस मदरसे की क्या स्थिति है और उसमें क्या सुधार की या फिर किसी कार्रवाई की आवश्यकता है, और इसी को लेकर पूरा आदेश दिया गया है। माना जा रहा है कि इससे मदरसा बोर्ड जो है वो एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारना चाहता है और साथ ही साथ मदरसा में जो शिक्षा दी जाती है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंसी तो लाने की कोशिश होगी और ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर अभी किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर आदर्श, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आइए जरा हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं और ये कि 7,442 मदरसों की जांच की जाएगी और जांच के आदेश हैं और इसमें जांच की जाएगी कि आखिर मदरसों की स्थिति अभी किस तरह की। बाकायदा इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी इन मदरसों की जाकर जांच करेगी और हर जिले के एसडीएम को नोटिस भी जारी किया जा चुका है इसको लेकर। आधुनिक मदरसा योजना दरअसल एक है और इस आधुनिक मदरसा योजना
के तहत जिस तरह से फैसिलिटेशन मदरसों को दिया जाता है उसके तहत जांच होगी। मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में सभी जो जिलाधिकारी हैं उन्हें पत्र लिखा गया है मदरसों की जांच के लिए, और जो जिला अधिकारी हैं साथ ही साथ जो संबंधित अधिकारी हैं जिले के वो उस जांच कमेटी में शामिल होंगे और मदरसों की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस कमेटी में कौन होगा समझिए, एसडीएम, खंड शिक्षा अधिकारी और अधिकारी जो कि इन मदरसों की जांच करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो रिपोर्ट उन्हें 15 मई तक सौंपनी है। खंड विकास अधिकारी भी इस जांच टीम का हिस्सा रहेंगे और वहां का जो अभी हालात है, स्टेटस है, वो 15 मई तक एक पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद में उसे सौंपा जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट के साथ में निरीक्षण के वक्त फोटोग्राफी करना जरूरी है। ये स्पष्ट किया गया है कि जो भी निरीक्षण करने के लिए जाएगा उसकी फोटोग्राफी जरूरी है, वीडियोग्राफी जरूरी है, बताया जाएगा कि किस तरह के हालात इन मदरसों के हैं। दरअसल ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ये भी बताते चले क्योंकि इस तरह की भी कई शिकायतें मिली थी कि कई ऐसे मदरसे हैं जो पेपरों पर तो जरूर मौजूद हैं लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो वो उससे जुदा नजर आती है। ऐसी कई और जांच रिपोर्ट की भी बात इस दौरान कही जा रही है। आधुनिक मदरसा योजना के तहत ये जांच होगी। हालांकि अब इस पूरी जांच को लेकर ये जरूर कई लोगों के मन में सवाल है, लेकिन ये स्पष्ट किया जा चुका है। खुद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री की तरफ से उनका कहना है कि मदरसों की बेहतरी के लिए ये पूरी जांच के निर्देश दिए गए हैं।